दवा जो बांटने आते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, उनके समक्ष ही दवा खाएं। दवा को कोठी बेड़ी पर न रखें। साल में एक बार दवा खा लेते हैं तो उनको फिर लाइफ में अगर 5 राउंड खा लेते हैं तो लाइफ में उसको कभी नहीं होगा। हाथी पाँव हो जाता है। हाथी पाँव हो गया तो उससे समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता है। और या जब इफेक्ट होता है तो लोगों को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। और भी किसी पार्ट में या फैलेरिया या अटैक करता है उसके चलते भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो लोगों का जो लाइफ है नॉर्मल रहे, वह हैंडीकैप नहीं हो इस बीमारी के चलते, है ना, और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इस तरह का विकृति पैदा ना हो फैलेरिया के चलते। इसके लिए सरकार जो है इस तरह का अभियान चला रही है। बूथ लेवल पर होगा, जैसे हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो हमारे सब सेंटर हैं, हेल्थ सब सेंटर और उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सभी जगह 17 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और घर घर जाकर जो आशा दीदी खिलाएंगी वो 14 दिन का कार्यक्रम चलेगा, जो 10 तारीख से स्टार्ट होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह जो कार्यक्रम चलेगा हमारे यहाँ 7 प्रखंडों में इसका आयोजन होगा, जिसमें करीब 20 लाख लोगों को ये फलेरिया की दवाई खिलाने का हम लोग का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हम लोग 939 टीम होगा, जिसमें हर 10 टीम पर एक सुपरवाइजर होंगे जो आशा फैसिलिटेटर होंगे। शहरी क्षेत्र जो हमारे यहाँ है वो आपका गोगरी और खगड़िया के अंतर्गत, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर काम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग डीसी और अल्बेंडाजोल की दवा पहुंचा दिए हैं, हर प्रखंड को अवेलेबल करा दिए हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो 2 साल से ऊपर होंगे उनको सभी को यह दवा देना है और खाना है उनको। यह साल में एक बार खिलाई जाती है, जो कि फलेरिया से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं और रोग के नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। यह जो 2 दवाई है, एक अल्बेंडाजोल है जो 400 mg का होता है और एक डीसी है जो 100 mg का होता है। तो उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो 2 से 5 साल के एज वाले को एक अल्बेंडाजोल खिलाना है और एक डीसी, और 6 साल से 14 साल वाले एज के लिए एक अल्बेंडाजोल और 2 डीसी, और 15 साल से ऊपर वाले को एक अल्बेंडाजोल और 3 डीसी गोली खिलाई जाएगी। अल्बेंडाजोल गोली को चबा कर खाना है और यह जो दवा का सेवन होगा एक साथ करना है, और कोई भी भूखे व्यक्ति को यह दवा नहीं देना है। दवा खाने से पहले यह निश्चित कर लिया जाएगा व्यक्तियों और आम जनों के लिए कि वो अपना खाना और नाश्ता कर लिए। शरीर में जो माइक्रोफैलेरिया है वह मर रहा है, और वह जो मरता है तो कुछ टॉक्सिन लिबरेट करता है, जिसके चलते उसकी प्रतिक्रिया जो है शरीर पर नजर आता है और लोग इसी को देख करके घबरा जाता है। अगर इस तरह का कुछ बात होती है तो उसके लिए हम लोग रैपिड रिस्पॉन्स टीम एक तैयार रखते हैं, जिसमें एम्बुलेंस है, एएनएम है, डॉक्टर हैं, सारा मेडिसिन उपलब्ध रहता है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। पूरा हाथी पाँव हो गया है, ग्रेड 2 से आगे है या ग्रेड 3 से आगे है, तो उसके क्वालिटी के, उसके जीवन की गुणवत्ता को हम लोग MMDP किट प्रोवाइड करके उसको प्रशिक्षण देके गुणवत्ता को सुधार देते हैं। जैसे मान लिया वो ग्रेड 7 में है तो ग्रेड 5 में आ सकता है, ग्रेड 4 में आ सकता है। MMDP किट से ही ऐसा किया जा सकता है। और एक बार हाथी पाँव हो गया, ग्रेड 3 पार कर गया, ग्रेड 4 उसको कम्प्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये दवा सबों को खानी है, जिससे कि आगे हाथी पाँव, कुछ हद तक हाइड्रोसील, कभी कभी जेनेटिलिया में, स्तन में भी ये डेवलप कर जाता है। दवा जो बांटने आते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, उनके समक्ष ही दवा खाएं। दवा को कोठी बेड़ी पर न रखें, बाद में खाएंगे, ये एकदम गलत है। क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे वाली डोज वाली दवा बड़े आदमी खा लेंगे, बड़ा वाला ये खा लेगा, ये छोटा बच्चा या फिर वो नहीं खाएगा। तो ये नहीं, आपको केवल ये मदद करनी है कि सब लोग दवा समक्ष में जो बांटने आए ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के समक्ष खाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी, जैसा सर ने बताया, एडवर्स रिएक्शन हो तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉजिटिव में सर ने बताया आपको, उसको माइक्रोफैलेरिया है, वो मर रहा है,
दवा खाने से माइक्रोफिलेरिया का डेथ हो रहा है। तो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, और टॉक्सिन जो रिलीज हो रहा है उसी का मैनिफेस्टेशन है कि वोमिटिंग हो रहा है, थोड़ा माथा दर्द होता है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है। उसके लिए भी सारे इंतजाम है, इलेक्ट्रल पाउडर, पैरासीटामोल, सेट्रिजिन सब रहता है, उल्टी की दवा रहती है, उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है।